सर, इंडियन शेयर मार्केट कैसे डील करेगा इससे, क्योंकि हमारा बाजार भी आज बुरी तरह टूटा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट का असर तो इंडियन शेयर मार्केट पे पड़ना लाजमी है, लेकिन चौतरफा बिकवाली। आईटी स्टॉक्स बुरी तरह टूट गए, फार्मा स्टॉक्स बुरी तरह टूट गए, मेटल्स में लगभग 3 से 5% तक की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स टूट गए हैं। इंडियन मार्केट पे लगातार इस समय ऑलरेडी बिकवाली का प्रेशर था। करेक्शन जोन में जा रहा था शेयर बाजार, और अभी डोनाल्ड ट्रम्प के डिसीजन के बाद बाजार एकदम उथल पुथल हो गया है। इंडिया विक्स की अगर बात करेंगे तो 4% के आसपास का उछाल है इंडिया विक्स में। कैसे संभलें, कैसे? तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो हम लोग ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट कल तो हम लोग ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए थे। बैंकिंग से बैंकिंग इंडेक्स पॉजिटिव में था और आज भी बैंकिंग इंडेक्स पॉजिटिव में ही है। सो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इंसुलेटेड हैं। पूरा जो भी ग्लोब में हो रहा है तो उससे हम इंसुलेट हो जाएंगे, नी जर्क रिएक्शंस आएंगे। कल फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आज डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट फार्मा सेक्टर के अगेंस्ट आ गया तो फार्मा सेक्टर में भी करेक्शन आ गया। तो अभी कुछ दिनों तक ये अफरा तफरी बनी रहेगी जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाएगी और आगे क्या उनकी मंशा है ये सब पता चलेगा नहीं। तब तक इस तरह का उथल पुथल चलता रहेगा मार्केट में। जहां तक मेरे को इंडियन मार्केट्स ओवरऑल लगता है, मेरे को पॉजिटिविटी नजर आती है अगर हम कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें और स्किप कर दें। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, प्रॉब्लली इस समय उसको साइड में कर देना चाहिए। और इन अपना निवेश को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब निकल जाएं क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लली अवॉइड करें दिस पॉइंट। बट देयर आर अदर सेक्टर्स, बहुत अलग सेक्टर्स हैं, खासकर जो जिनका रिलेशन ग्लोबल उससे नहीं है। तो ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है उसका। आज की डेट में उनका मल्टीपल रीजंस की वजह से वो इट लुक्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे ऑलरेडी काफी करेक्शन आया हुआ था पिछले 4-5 साल में। इट वाज वन ऑफ द लीस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। सेकेंडली, वहाँ पे जितने इश्यूज और प्रॉब्लम्स थे आरबीआई ने काफी हद तक सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दिया। चाहे वो बैड डेट्स का प्रॉब्लम था, चाहे चाहे वो और बहुत सारी वहाँ पे समस्याएं प्लेग थी। आज की डेट में बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर का प्राइस टू बुक लेवल्स, प्राइस टू अर्निंग लेवल्स वगैरह सब बहुत कम हो गए हैं और ऐसी सिचुएशन में दिस सेक्टर लुक्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट बैड। आफ्टर इतना करेक्शन होने के बाद तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पे ऐसे सेक्टर्स को देखिए जहाँ पर इंडिया इंडिया सेंट्रिक सेक्टर्स रहेंगे। वहाँ पे मेरे ख्याल से निवेश करने का अच्छा टाइम है। ऑलरेडी मार्केट में करेक्शन भी आया हुआ है पहले का, ऑलरेडी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अगर और थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो प्लीज, मेरे ख्याल से तो हर 5% या 5% के फॉल पे आप ट्रांचेस में अपने पैसे को डिवाइड करके प्लीज इन्वेस्ट योर मनी इन द मार्केट। आप 5 साल बाद जब मुड़ के देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपके बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अभी हुए। एडवर्सिटी में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी को आप दोनों हैंड से ग्रैब करेंगे, अच्छे ढंग से ग्रैब करिए। वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं ये। जी सर, हमारे कुछ व्यूअर्स भी ये पूछ रहे हैं, जैसा कि अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं तो उनका भी यही पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी अभी करते रहना चाहिए, जारी रखें? ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प के टैरिफ से जो बाजार को झटका लगा है उससे म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी करने पर कोई असर पड़ेगा, पोर्टफोलियो पे कोई असर पड़ेगा? तो एसआईपी एक ऐसी चीज है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट करते हैं और जब मार्केट्स गिरे हुए होते हैं तो आपको ज्यादा एसआईपी, मतलब एसआईपी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपको, अगर आप बढ़ा सकते हैं तो उसे बढ़ाने का स्कोप रखिए। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। आप, ऐसा नहीं है कि मार्केट के करेक्शन के समय आप उसे बेच लें। इनफैक्ट मार्केट जब नीचे आता है तो आप ज्यादा यूनिट्स परचेज कर पा रहे हैं। तो एसआईपी को आप या तो गोल्स के हिसाब से देखिए। जब आपने एक एसआईपी क्रिएट किया तो आपने कोई गोल के लिए एसआईपी क्रिएट करिए, तो आप उस गोल जब अचीव हो जाए तब उसे बंद करिए। या फिर आप रिटायरमेंट के समय अपना करिए जब आपको रिटायरल फंड्स की जरूरत हो। या फिर कोई गोल हो गया जैसे मैंने बताया, किसी बच्चे की शादी है या कुछ है इस तरह का है, या एजुकेशन के लिए करा है आपने, उसके उसके हिसाब से करिए। एसआईपी को बंद करने की गलती मत करिए। जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि
एसआईपी जो गलत टाइम पे बंद कर देते हैं उनको उससे नुकसान होता है। और एसआईपी एक वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बढ़िया बढ़िया जरिया है, जहाँ पे आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट भी मिलता है। आपकी वेल्थ छोटे से पैसे में मल्टीप्लाई, आप छोटा छोटा पैसा हर महीने लगाते हैं, इंस्टॉलमेंट की तरह लगाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में गिव्स यू ट्रेमेंडस रिटर्न्स। जो मार्केट में करीब 13-14% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन, वो आपको मिल जाता है। और उस पे जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, उसकी वजह से आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि एसआईपी में अगर आप 20 साल की एसआईपी करें और 12% का रिटर्न उस पर हम कंजर्वेटिवली लेके चलते हैं, तो आपका करीब 10,000 रुपए की एसआईपी हर महीने पे आपको 20 साल में 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। और ये अमाउंट कहीं और ज्यादा भी हो सकता है अगर आप उसको 10% एसआईपी हर साल के हिसाब से बढ़ाएं। ऑब्वियसली मैं डिस्क्लेमर एक कोट करना चाहूंगा, इक्विटीज हैं, कोई गारंटी नहीं होती इन सब चीजों की, लेकिन ये हमें पास्ट हिस्ट्री ने बताया है। आप एसआईपीज को बंद करने की बिल्कुल गलती मत करिएगा। एसआईपीज को कंटिन्यू करिए, और आपके पास स्पेयर फंड्स हैं तो प्लीज ऐड मोर एसआईपीज। एंड अपने गोल्स के हिसाब से आप प्लीज इन्वेस्टमेंट जारी रखिए।